नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं 1857 की। वो साल जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। जब हम 1857 सोचते हैं तो जहन में कुछ नाम आते हैं ना, जैसे मंगल पांडे, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई। लेकिन इतिहास में ना कई ऐसी कहानियां भी दबी रह गईं। कई नायक ऐसे थे जिनका जिक्र उतना नहीं होता। आज हम ऐसे ही एक शख्स, एक गुमनाम नायक की कहानी को थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे। पीर अली खान। जरा सोचिए, एक आदमी जिसे फांसी होने वाली है और अंग्रेज अफसर कह रहे हैं कि भाई कुछ बता दो तो माफी मिल जाएगी। और वो जवाब देता है, कहता है, जिंदगी बचाने के तो कई तरीके हैं, पर इसे गंवाने का शायद इससे बेहतर तरीका न मिले। आप मुझे या मेरे जैसों को रोज फांसी दे सकते हैं, लेकिन हमारी जगह हजारों और खड़े हो जाएंगे। आपका मकसद कभी कामयाब नहीं होगा। कमाल के शब्द थे ये थे पीर अली खान। चलिए समझते हैं इनकी कहानी क्या थी, कौन थे ये। पीर अली खान जन्म हुआ था इनका 1812 में, उत्तर प्रदेश में, आजमगढ़ जिला है ना वहाँ के, मोहम्मदपुर गांव में। और कहते हैं कि सिर्फ 7 साल के थे जब वो घर से भागकर पटना आ गए। बहुत छोटी उम्र थी। यहाँ पटना में फिर एक जमींदार थे, मेहरबान थे काफी। उन्होंने पनाह दी। सिर्फ पनाह नहीं बल्कि बेटे की तरह पाला, पढ़ाया लिखाया। और बड़े होकर पीर अली ने पटना में ही एक किताबों की दुकान खोली। हाँ, और ये जो किताबों की दुकान है ना, यहीं से बात दिलचस्प होनी शुरू होती है। क्योंकि ये दुकान मतलब सिर्फ किताबें खरीदने बेचने की जगह नहीं थी। 1857 का जब वो दौर चल रहा था, विद्रोह का माहौल था, तो अंग्रेजों को पक्का शक था कि ये दुकान असल में विद्रोहियों का एक गुप्त ठिकाना है, मिलने जुलने का, साजिशें रचने का। पटना के जो कमिश्नर थे उस वक्त, विलियम टेलर, उन्होंने तो अपनी किताब में लिखा भी है इस बारे में। उन्हें लगता था कि पीर अली ने ये दुकान खोली ही शायद इसी मकसद से थी, साजिश करने के लिए। अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ अंग्रेजों का शक भर नहीं था, ये दुकान वाकई एक हॉटस्पॉट बन गई थी। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ शक नहीं था, ये उस समय की, आप कह सकती हैं, जमीनी हकीकत को दिखाता है। ये बताता है कि जो क्रांति थी वो सिर्फ राजे रजवाड़ों या सिपाहियों तक ही नहीं थी, वो आम लोगों में फैल चुकी थी। और पीर अली की ये जो किताबों की दुकान थी, ऐसी आम सी दिखने वाली जगह ही वो गुप्त बैठकों का, खबरें इधर उधर पहुंचाने का, पर्चे बांटने का केंद्र बन गई थी। ये एक तरह से दिखाता है कि आम लोग कैसे जुड़ रहे थे, कैसे संगठन बना रहे थे, बिल्कुल गुपचुप तरीके से। हाँ, ये बात तो है। क्रांति की चिंगारी दुकानों से, घरों से, गलियों से सुलग रही थी। और पीर अली खां इस चिंगारी को हवा देने वालों में, मतलब कह सकते हैं कि सबसे आगे थे। जुलाई 1857 में पटना में जो विद्रोह हुआ, उसके वो एक मुख्य नेता माने जाते हैं। बहुत सावधानी से, गुपचुप तरीके से वो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पत्रिकाएं, पर्चे, ये सब लोगों तक पहुंचाते थे। क्रांतिकारियों के बीच संदेश लाने ले जाने का काम भी करते थे। और कहते हैं कि ऐसे ही 2 खत वो अंग्रेजों के हाथ लग गए। हाँ। और उन खतों से फिर अंग्रेजों को एकदम साफ हो गया कि पीर अली का इस आंदोलन में क्या रोल है, वो कितने गहरे इसमें शामिल हैं। लेकिन इसके बाद भी वो डरे नहीं, पीछे नहीं हटे। फिर आई 3 जुलाई 1857 की तारीख। उनके नेतृत्व में विद्रोहियों ने पटना शहर के बीचों बीच हमला किया। पहले एक पादरी के घर पर हमला हुआ, पर वो बच गया। फिर उन्होंने निशाना बनाया डॉक्टर लायल को। डॉक्टर लायल उस वक्त अफीम एजेंट का एक अहम सहायक था। और अफीम का व्यापार उस समय कंपनी के लिए बहुत विवादास्पद और शोषण से जुड़ा हुआ मामला था। बिल्कुल, तो डॉक्टर लायल की हत्या एक तरह से प्रतीकात्मक भी थी, अंग्रेजी हुकूमत और उसके शोषण पर सीधी चोट। इस घटना के फौरन बाद ही फिर अंग्रेजों ने कार्रवाई की। पीर अली खान और उनके कई साथियों को पकड़ लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। हाँ, और गिरफ्तारी के बाद फिर वही हुआ जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। उन्हें कहा गया कि भाई जानकारी दे दो, अपने साथियों के नाम बता दो, आंदोलन के बारे में बता दो तो माफ कर देंगे, जान बख्श देंगे। लेकिन पीर अली खान ने साफ इनकार कर दिया और वही निडर शब्द कहे जो आपने बताए थे। ये सिर्फ बहादुरी का मामला नहीं था, ये दिखाता है कि उनका जो बड़ा मकसद था, आज़ादी की लड़ाई, उसके प्रति वो कितने समर्पित थे, कितने निष्ठावान थे। अपनी जान बचाने से ज्यादा जरूरी उन्हें आंदोलन का चलते रहना लग रहा था। ये जो व्यक्तिगत बलिदान की भावना है ना, ये उस पूरे संग्राम में कई जगह दिखती है। बिल्कुल सही। और इसी जज्बे की, इसी इनकार की कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। 7 जुलाई 1857 को गिरफ्तारी के सिर्फ 4 दिन बाद उन्हें पटना में सरेआम फांसी पर लटका दिया गया। शायद अंग्रेजों ने सोचा होगा कि इससे डर फैलेगा, लेकिन हुआ शायद उल्टा। शहादत अक्सर प्रेरणा बन जाती है। और उनकी कहानी वही खत्म नहीं हुई।
आज भी पटना में, कहते हैं उसी जगह पर जहां उन्हें फांसी दी गई थी, वहां बिहार सरकार ने एक पार्क बनवाया है, शहीद पीर अली खान पार्क। एक सड़क का नाम भी उनके नाम पर रखा गया है। हाँ, और पीर अली खान जैसे नायकों की कहानियां जब सामने आती हैं तो हमें 1857 के संग्राम की एक ज्यादा पूरी तस्वीर मिलती है। ये याद दिलाती है कि इतिहास सिर्फ कुछ बड़े नामों का ही नहीं होता। जो बड़े आंदोलन होते हैं, उनकी कामयाबी के पीछे अनगिनत ऐसे लोग होते हैं जिनका साहस, जिनकी सोच, जिनका बलिदान छुपा होता है। इन्हें जानना, इनके योगदान को समझना ही, मुझे लगता है, इतिहास को सही मायने में समझना है। ये दिखाता है कि विरोध वो हर स्तर पर था। सही कहा। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि 1857 की ऐसी और कितनी कहानियां होंगी जो अभी तक शायद पूरी तरह से रोशनी में नहीं आई हैं। और पीर अली खान जैसे एक आम किताब बेचने वाले का वो असाधारण साहस, वो बलिदान आज हमें क्या सिखाता है? शायद अपने उसूलों पर टिके रहने के बारे में, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के बारे में, और उस दृढ़ संकल्प के बारे में।